नमस्कार साथियों। तो आज है 19 अगस्त 2026। दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी की शेयर्स के ऊपर, कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स है, कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज है। तो चलिए एक एक करके कवर करते हैं। अच्छा, सबसे पहले दोस्तों एक बार आप लोग देख लेना, तो आपने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब किया या नहीं किया। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया सर, अभी सब्सक्राइब करके रख दीजिए, बाद में वैसे ही लोग भूल जाते हैं। और पास में जो नोटिफिकेशन बेल आइकन है, इसको जरूर प्रेस करना, ताकि आगे आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन प्रॉपर टाइम में आप तक पहुंच सके। और दोस्तों आज रात की 10:30 की वीडियो मिस मत करना, जिस पर हम नेक्स्ट डे मार्केट प्रेडिक्शन, पूरे दिन बाजार की अपडेट को चर्चा करेंगे, ठीक है। अच्छा, शुरुआत करेंगे एक स्मॉल कैप कंपनी जो हाल ही में बाजार में लिस्ट हुआ, AK कैपिटल सर्विस लिमिटेड। शेयर आपको 1750 के अराउंड दिख जाएगा। वैसे शेयर आज थोड़ा सा ऊपर नीचे करते करते नेगेटिव में क्लोजिंग दिया, बट जब लिस्ट हुआ था, चाहे 6 महीने की बात करें, मतलब लिस्ट हुआ था वही अप्रैल के आसपास ही, तो तब से लेकर अभी तक आप देखिए मार्केट कितना वॉलेटाइल था, बट फिर भी शेयर ने पॉजिटिव में रिटर्न दिया है। यहाँ पे दोस्तों जो न्यूज निकल के आ रहा है कि कंपनी, सबसे पहली बात ध्यान से समझना, फाइनल डिविडेंड रिकमेंड किया था 22 रुपए की। समझ आ रहा है बात? जिसका एक्स डेट कंपनी फिक्स किया 21 अगस्त के दिन। तो मतलब आपके हाथ में सिर्फ एक दिन बचा है। आप अगर कल यानी बृहस्पतिवार इस कंपनी के शेयर को खरीदा, तो आप एलिजिबल बन जाएंगे ये डिविडेंड पाने के लिए। उसके साथ साथ दोस्तों इस कंपनी के शेयर को अगर आपने 1 सितंबर तक होल्ड करके रखा, तो उसके साथ आपको एक्स्ट्रा 12 रुपए की डिविडेंड भी मिलेगा। आप कहेंगे भाई ये क्या, तो मतलब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड चीज, देखिए मैं आपको समझा देता हूँ। ये है फाइनल डिविडेंड। फाइनल डिविडेंड दिया जाता है जो फाइनल क्वार्टर यानी क्वार्टर 4 की रिजल्ट के साथ। तो क्वार्टर 4 के रिजल्ट के साथ जो फाइनल डिविडेंड दिया जाता है, उसका जो एक्स डेट या रिकॉर्ड डेट है, वो उस समय बताता नहीं है कंपनी, वो बाद में AGM के टाइम पे बताते हैं। तो वो हो गया। और इंटरिम डिविडेंड हो गया क्वार्टर 1 की रिजल्ट के साथ जो डिविडेंड दिया। समझ आ रहा है बात? तो दोनों मिला के हो गया आपका 34 रुपए की डिविडेंड। तो आप अगर इस कंपनी को, मतलब इस शेयर को खरीदा कल, तो आप 22 रुपए पाने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। उसके साथ साथ सेम शेयर को अगर आपने होल्ड करके रखा 1 सितंबर तक, तो आप एलिजिबल बन जाएंगे एक्स्ट्रा और 12 रुपए पाने के लिए। क्लियर? अच्छा, बाकी मैं कहूंगा देखिए कंपनी की इस बार रिजल्ट भी काफी अच्छा रहा। ओवरऑल सेगमेंट वाइज अगर हम बात करें, छोटे कंपनी है, रिस्की तो होगा ही, बट वैल्यूएशन अच्छा है। 10 की पी रेशियो 3.5% के आसपास इसकी डिविडेंड यील्ड दिख जाएगा, ठीक है। तो इसके ऊपर आप लोग थोड़ा डिटेल में स्टडी कर लेना, अच्छी कंपनी है। अच्छा, नेक्स्ट दोस्तों NHPC लिमिटेड। NHPC की शेयर, ये फैक्ट है कि जब इसकी क्वार्टर 1 की रिजल्ट आउट हुआ, तब से लेकर अभी तक लगातार शेयर में हल्का फुल्का कमजोरी, वीकनेसेस देखने को मिला। बट फिलहाल दोस्तों आज जो न्यूज निकल के आ रहा है, अच्छा एक चीज याद रखना, JNK, जम्मू एंड कश्मीर पे NHPC को एक और मतलब प्रोजेक्ट मिला था। एक बार मैं आपको बताता हूँ। 1856 मेगावाट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट मिला था, जो कंपनी काम करता है। अब देखिए 1856 मेगा यूनिट की, सॉरी मेगावाट की प्रोजेक्ट मिलना बड़ी बात नहीं है। उस प्रोजेक्ट को करने के लिए पैसे की आवश्यकता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो न्यूज निकल के आ रहा है, भारत की जो विद्युत मंत्रालय यानी पावर मिनिस्ट्री ने डिसाइड किया इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए NHPC को लगभग 18,700 करोड़ की एकदम सस्ते प्राइस में, लो इंटरेस्ट में लोन प्रोवाइड करेगा। समझ आ रहा है बात? ताकि इस प्रोजेक्ट को कंपनी जल्द से जल्द कंप्लीट कर सके। तो ये काफी बढ़िया न्यूज है। अब देखते हैं कि कल शेयर में कैसा रेस्पॉन्स मिलता है। अब देखिए इसके साथ साथ ये भी फैक्ट है कि बाजार की सेंटिमेंट भी पिछले एक हफ्ता 10 दिन से लगातार वीक चल रहा है ना। सो अगर कल मार्केट रिकवर कर गया, जो अभी तक लग भी रहा है, क्योंकि अभी US मार्केट ओपन हुआ, मैं कुछ टाइम पहले गिफ्ट निफ्टी को ट्रैक भी कर रहा था, पॉजिटिव में चल रहा था काफी ऊपर, ठीक है। सो लेट्स सी, रात की 10:30 की वीडियो में तो जानकारी दे दूंगा, बट फिलहाल आज NHPC की शेयर में अच्छा डिलीवरेबल परसेंटेज 48% के ऊपर देखने को मिला। अच्छा, शेयर प्राइस मूवमेंट की बात करें तो शेयर रिसेंटली 80 तो क्रॉस नहीं कर पा रहा था, बट बार बार वही 80 के आसपास ही हडल है। तो इमीडिएटली 80 की हडल पॉइंट अपर साइड में, अगर 80 क्रॉस कर गया, 85 क्रॉस कर गया, तो फिर हो जाएगा आपका 90 की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रेजिस्टेंस। और लोअर साइड में इमीडिएटली 75 से लेकर 72 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। IDFC फर्स्ट बैंक। IDFC फर्स्ट बैंक वैसे 85 के आसपास, मतलब 85 के ऊपर फुल डे मतलब स्टेबल रहा। शेयर अगर आप देखेंगे पिछले, वही जब से रिजल्ट आउट हो आप कह सकते हो, तब से लेकर अभी तक शेयर 85 से गिर नहीं रहा। यह बेस्ट पार्ट है। और ये अभी अभी मतलब मार्केट क्लोज होने के बाद की एकदम ताजा अपडेट निकल के आ रहा है। IDFC फर्स्ट बैंक रेजेस $500 मिलियन थ्रू
मेड एन ओवरसीज बॉन्ड इशू। तो कंपनी दोस्तों मतलब बैंक ने $500 मिलियन की फंड रेस किया है। किसके थ्रू? मेड एन ओवरसीज बॉन्ड के थ्रू। ठीक है। अच्छा, अगर हम शेयर प्राइस मूवमेंट की बात करें तो देखिए मतलब बैंक की रिजल्ट इस बार काफी बढ़िया था, जो कि एक्सपेक्टेशन था। और उसके बाद से लेकर अभी तक शेयर में बैक टू बैक 85 के ऊपर ही मूवमेंट हमें देखने को मिला। अनफॉर्चुनेटली पिछले 2 हफ्तों से मार्केट की मूड थोड़ा सा वीकनेस, थोड़ा डाउन साइड देखने को मिला। ये आपके बैंकिंग कंपनी है, बैंक निफ्टी भी थोड़ा थोड़ा करके नीचे जा रहा है। सो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के लिए इमीडिएटली जो सबसे क्रूशल लेवल 85 को होल्ड करके चलना, ये क्रूशल लेवल। लोअर साइड में सपोर्ट है अराउंड 80 से लेके 82, हायर साइड में 90 की लेवल सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट दोस्तों बात करेंगे केन्स टेक्नोलॉजी। अच्छा, एक चीज आपने नोटिस किया होगा कि भाई मतलब केन्स की शेयर लास्ट 2-4 दिन से तो थोड़ा ऊपर नीचे कर रहा था, पर आज सडनली एकदम से 4-4.5% स्पाइक कर गया। देखा होगा मार्केट आज उतना बढ़िया नहीं था, बट केन्स, डिक्सॉन, इवन डिक्सॉन भी आज स्पाइक किया है। बहुत ज्यादा ना हो बट फिर भी थोड़ा बहुत तो ऊपर आके क्लोजिंग दिया, ये कंफर्म है ना। रीजन दोस्तों आपको पता है? देखिए रीजन बहुत सिंपल है, इवन मैं आपको कल इस वाली अपडेट पे दिया भी था। हाँ ये देखिए, ये कल रात की 10:30 की वीडियो, ध्यान से देखना। सरकार की 2 गेम चेंजिंग घोषणा, इनमें से एक था ईएमएस सेक्टर के ऊपर, याद आ रहा है कुछ? तो वही ईएमएस सेक्टर की वजह से, मतलब जो अनाउंसमेंट किया था सरकार की तरफ से स्कीम्स वगैरह, उसी वजह से आज शेयर में मूवमेंट हुआ। एक बार मैं आपको फिर भी आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, जिनको पता भी नहीं है कुछ भी मतलब इस टॉपिक के बारे में। देखिए, केन्स टेक्नोलॉजी शेयर रोज नियरली 3%। पर्पस क्या है ये देखिए, जो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट जो कि लगभग 7,877 करोड़, जिसके लिए टोटल सरकार ने 31 जो मैन्युफैक्चरिंग स्कीम है उसको क्लियर कर दिया, कल ही क्लियर कर दिया था। ऑलरेडी आपको मैं कल रात में दे चुका हूं, तो उसका ही इंपैक्ट आज हमें देखने को मिला डिक्सॉन, केन्स, पीजी, सिरमा एसजीएस, इन सब तमाम कंपनी की शेयर्स में। ठीक है। और केन्स की शेयर इस बात देखिए अभी रिकवरी की मूड में भी है। 4,000 की लेवल अगर शेयर सक्सेसफुली क्रॉस कर गया, ऊपर होल्ड कर गया, तो आगे ऊपर बढ़ सकता है। ठीक है। और इमीडिएटली अगर हम बात करें 4,000 क्रॉस करने के बाद, क्योंकि मई पे हमने देखा था शेयर 4,500 तक निकल गया था, तो 4,500 बनेगा एक और क्रूशियल रेजिस्टेंस जोन। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं, कुछ आईपीओ की जीएमपी देख लेते हैं फटाफट। अच्छा, सुमैक्स इंजीनियरिंग 19% की प्रीमियम, हाईटेक इंजीनियर 9.5% की प्रीमियम चल रहा है, स्काईवेज एयर 28% की प्रीमियम, सिम्बायोटेक फार्मा लैब 22% की प्रीमियम चल रहा है, ऑगमॉन्ट एंटरप्राइज 29% की प्रीमियम, टेम्सटेन इंस्ट्रूमेंट 66% की प्रीमियम, मॉपशॉप डिस्ट्रीब्यूशन 6% की प्रीमियम, गाजा ऑल्टरनेटिव 15% की प्रीमियम, सनशाइन पिक्चर 21% की प्रीमियम, शंकेश ज्वेलर 3% की प्रीमियम, ललिता ज्वेलरी 25% की प्रीमियम, हॉरिजॉन इंडस्ट्रियल 2.5% की प्रीमियम, ईएनएस एंटरप्राइज 4% की प्रीमियम, स्काईटेक इनफाइनाइट 1% की प्रीमियम, टेक्नोक्राफ्ट प्लाज्मा सिस्टम्स 32% की प्रीमियम चले ग्रे मार्केट में, एंड क्रीडेन कनेक्ट 45% की प्रीमियम चले ग्रे मार्केट में। बाकी ऑलमोस्ट आज लिस्ट हो चुका है। ठीक है। अच्छा दोस्तों आगे बढ़ते हैं, चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे। बट जाने से पहले एक और बात, देखिए हर रोज जैसे कि आपको मैं 5-6 वीडियो देता हूँ फ्री में, वो तो हर रोज ही आएगा, उसके लिए सिर्फ आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। पर उसके साथ साथ दोस्तों, अगर आपको पोर्टफोलियो रिव्यू, स्टॉक सजेशंस, या आप चाहते हो कि जो भी आपका क्वेश्चन आते हैं कमेंट पे उसका मैं रिप्लाई कर दूं, तो जरूर दोस्तों इस चैनल की मेंबरशिप ले लेना, ज्वाइन बटन को प्रेस करके, जो शुरुआत होता है ओनली 59 रुपीज़ से। और आई थिंक कि आज की डेट में 59 रुपीज़ हर कोई अफोर्ड कर सकते हैं। और स्पेशली अगर आपको पोर्टफोलियो रिव्यू करवाना है तो प्लैटिनम कार्ड जरूर लेना। ठीक है। ऑलरेडी मैं बहुत सारे पोर्टफोलियो रिव्यू कर भी चुका हूँ, और जितने भी हमारे प्लैटिनम कार्ड की मेंबर्स अभी तक पता नहीं है कि कैसे होगा, प्लीज़ एक बार कम्युनिटी पोस्ट पे चेकआउट करके आना, वहाँ पे मैं टोटल प्रोसीड्योर जो है मेंशन कर दिया हूँ। ठीक है। जो कोशिश करना कि कोई ना कुछ एक मेंबरशिप ले, तो आपको ही कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा इसके थ्रू। अच्छा, वैसे आज एचएल की शेयर बाल बाल बचाए, मतलब क्लोजिंग के समय लग रहा था कि भाई 5,000 ब्रेक ना कर जाए, फॉर्चुनेटली नहीं किया, और 5,010 रुपए पे शेयर क्लोजिंग दिया है। अच्छा, यहाँ पे जो न्यूज निकल के आ रहा है, पहले आप देखिए, आज 19 तारीख की अपडेट है, ये देखिए आज 19 तारीख की अपडेट है। न्यूज में बता रहा है कि तेजस मार्क 2 एलएसपी प्रोडक्शन कुड बिगिन बिफोर फुल सर्टिफिकेशन से सोर्सेस। तो बहुत जल्दी दोस्तों
यहाँ पे जो खबर मिल रहा है सोर्स की तरफ से कि तेजस मतलब एचएल की जो फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्ट है तेजस मार्क टू, ठीक है, वो लॉन्च करने के बाद यानी जो फर्स्ट फ्लाइट है, फर्स्ट फ्लाइट जो कंपनी ने एस्टिमेट भी किया था कि अगले साल अप्रैल के आसपास हो जाएगा, ठीक है, फर्स्ट फ्लाइट। उसके बाद इसका जो इसके लिए एक अलग सी प्रोडक्शन लाइन कंपनी ने बनाने की प्लान किया, अलग से प्रोडक्शन, मतलब जहां पे तेजस मार्क 1 प्रोडक्शन होता है वहां पे नहीं, इसके लिए अलग से प्रोडक्शन रखा जाएगा ताकि और जल्द से जल्द सप्लाई कर सके भारत की वायुसेना को। समझ आ रहा है? तो ये एक अच्छी उद्योग है, अब देखते हैं आगे कितना कुछ होता है। बट मेन फैक्टर देखिए, शेयर 5,000 के ऊपर स्टेबल है, ये बेस्ट पार्ट है। तो 5,000 के ऊपर कल भी अगर कर गया, शेयर होल्ड कर गया तो आगे बढ़ेगा। आगे अगर बढ़ेगा तो ऑब्वियसली पिछले साल मतलब ऑपरेशन सिंदूर के समय 5,200 हिट किया था, वहीं पे एक अच्छा रेजिस्टेंस मिल सकता है, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट दोस्तों, आज इसके ऊपर भी सवाल आ रहा था, सर नेटवेब टेक्नोलॉजी आपने कल तो कहा था शेयर आज 5% गिर गया, तो बिल्कुल गिरा तो है। सिर्फ नेटवेब टेक्नोलॉजी क्यों, स्टरलाइट टेक्नोलॉजी, इसके साथ साथ आप जी वेनोवा को आप देखिए, मोस्टली कंपनी की शेयर आज कहीं ना कहीं नेगेटिव में क्लोजिंग दिया। क्यों पता है? क्योंकि आज सुबह से साउथ कोरियन मार्केट, जापानीज मार्केट, ये सब दोस्तों जितने भी डेटा सेंटर एआई बेस्ड मार्केट है इसमें गिरावट हुआ था, और उसी के चलते नेटवर्क टेक्नोलॉजी की शेयर, स्टरलाइट टेक्नोलॉजी, जी वेनोवा, पावर इंडिया, ये सब कहीं 2% 3%, बहुत ज्यादा ना हो बट वही 3-4% 5% की रेंज में गिरावट हुआ। तो बेसिकली आज जो 5% की गिरावट हुआ है शेयर में, ये आपके लिए क्या है बताइए? मैं आपको लास्ट डे भी कहा था, एक अपॉर्चुनिटी है बेसिकली, ठीक है। तो इस अपॉर्चुनिटी मतलब इस गिरावट को आप गिरावट की नज़र से ही देखेंगे या एक अपॉर्चुनिटी की नज़र से देखेंगे, सर ये कंप्लीटली डिपेंड करता है आपके दृष्टिकोण के ऊपर यानी पॉइंट ऑफ व्यू के ऊपर, ठीक है। बट याद रखना, अगर आपको एंट्री लेना भी है तो हर बार मत करना। इतना आप मान के चलिए, शेयर अगर कल और 20% गिर गया, क्योंकि शेयर मार्केट है, ये कोई सट्टा बाजार नहीं है, ठीक है। अगर शेयर 20% गिर भी गया तो इतना कॉन्फिडेंट होना चाहिए अंदर, पकड़ के चलेंगे। समझ आ रहा है बात? उसी पॉइंट ऑफ व्यू से आगे बढ़ना। अच्छा एक और सवाल दोस्तों बीएससी के ऊपर भी आ रहा था। देखिए बीएससी की बात क्या है कि रिसेंटली एनएससी आईपीओ को लेके थोड़ा सा मार्केट फिर से गर्म होने लगा। तो एनएससी आईपीओ की खबर जब जब आता है आपको पता ही होगा, बीएससी की शेयर में थोड़ा सा डिक्लाइन होता है क्योंकि कॉम्पिटिशन बढ़ेगा। बाकी बात करें, देखिए ऐसा बिल्कुल ही नहीं है कि एक कंपनी आ जाने के बाद इसका टोटली व्यापार चौपट हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। शेयर आज इवन रिकवर भी किया बीच में, मतलब शुरू में अगर हम बात करें ऑलमोस्ट 2-3% शेयर रिकवर कर गया था। उसके बाद मार्केट की सेंटीमेंट थोड़ा वीक पड़ गया तो शेयर भी थोड़ा थोड़ा करके, बहुत ज्यादा नहीं, नीचे आके क्लोजिंग दे, बट एटलीस्ट पॉजिटिव में क्लोजिंग दे, ठीक है। तो सेम चीज जैसे कि आपको नेटवर्क की केस में भी कहा था, अच्छी कंपनी है, अगले महीने से सितंबर से ये एनएससी की निफ्टी फिफ्टी की पार्ट भी बन जाएगा, ठीक है। तो एक अच्छी इनफ्लो भी होगा, तो इसमें आप देख सकते हो। अच्छा एक और कंपनी को लेकर दोस्तों हम चर्चा करेंगे, संवर्धना मदरसन सुमी, मदरसन सुमी इंटरनेशनल लिमिटेड जिसको कहते हैं। इस शेयर को बहुत लोग काफी इग्नोर कर रहा है, काफी पुरानी कंपनी है, जब से लिस्ट हुआ तब से लेकर अभी तक शेयर ने दोस्तों अनबिलीवेबल रिटर्न दिया। मतलब देखिए बाजार में आपको 3-4 हजार के ऊपर शेयर लिस्टेड दिख जाएगा। ऑनेस्टली कह रहा हूं, बहुत ही गिने चुने कंपनी है, बहुत ही रेयर कंपनी आप कह सकते हो जो मोर देन 3 लाख% के ऊपर रिटर्न दिया। उनमें से एक है संवर्धना मदरसन। चाहे हम बात करें पिछले 5 साल, चाहे हम बात करें पिछले 1 साल, चाहे हम बात करें मैक्सिमम जब से लिस्ट हुआ अभी तक, शेयर ने दोस्तों अपने निवेशक को निराश कभी नहीं किया। बट हाँ एक ही शर्त रखा है कंपनी ने कि भाई शेयर होल्डर के अंदर पेशेंस होना चाहिए, क्योंकि शेयर की मूवमेंट अगर आप देखेंगे ऊपर नीच ऊपर नीच ऊपर नीच करते करते अल्टीमेटली ऊपर ही जाते हैं शेयर। समझ आ रहा है बात? तो इसके ऊपर आप थोड़ा सा एक बार स्टडी कर लेना, अच्छी कंपनी है ऑब्वियसली है संवर्धना मदरसन। बाकी लॉन्ग टर्म अगर आप व्यू रखते हो तो जरूर जा सकते हो, ठीक है। बाकी दोस्तों और कोई आपका डाउट या कंफ्यूजन है कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।